ला नीनिया, ये वर्ड सुना सुना लगता है ना। हो सकता है बहुतों ने ये वर्ड सुना हो और बहुतों ने ना भी सुना हो। ये ला नीनिया वर्ड आपने पिछले साल 2024 में ज्यादा सुना होगा, जब गर्मी का प्रकोप पूरी दुनिया झेल रही थी। तो न्यूज़ चैनल में इस ला नीनिया के बारे में कई बार जिक्र भी किया गया था। La Nina effect having an impact, meaning shifts in wind circulation patterns leading to more rains and snow. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. आज की इस वीडियो में हम ला नीनिया के बारे में ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गिन्नी ढोंडियाल आज आपको ला नीनिया के बारे में बताती हूँ। ला नीनिया क्या है और अगर ये आ जाता है तो इससे क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने पहले ही वार्न कर दिया है कि 2024 और 2025 बहुत खतरनाक होने वाला है। अब एक वर्ड और आता है, एल नीनियो। बेसिकली ये दोनों लैटिन वर्ड हैं। लिखने में तो ये एल नीनो और ला नीना ही लिखा जाता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन एल नीनियो और ला नीनिया है। चलिए अब समझते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है और ये क्यों यूज होते हैं। देखिए, पैसिफिक ओशन का नाम हम सब ने सुना है। तो पैसिफिक ओशन का ईस्ट पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक, और जो वेस्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो पेरू के पास में है, और जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास में है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास में है। वेस्टर्न पैसिफिक का पानी थोड़ा गर्म होता है और ईस्टर्न पैसिफिक का पानी ठंडा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेस्ट साइड का माहौल थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए वहाँ का प्रेशर लो होता है। ईस्ट वाली साइड का एरिया ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ का प्रेशर हाई रहता है। तो हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड, यानी ईस्ट से वेस्ट की साइड। ये हवा ओशन की सरफेस का पानी भी ईस्ट से वेस्ट की साइड ले जाती है। तो जो अपर सरफेस का गर्म पानी होता है वो भी वेस्ट की तरफ चला जाता है, जिससे कि गर्मी और बढ़ जाती है वेस्ट में, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। गर्मी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और प्रेशर कम होता है, तो शुरू होती है बारिश। और यही रीज़न की वजह से इंडिया में मॉनसून आता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल साइकिल है जो हर बारी होता है। इसमें कोई ला नीनिया और एल नीनियो अभी तक नहीं आया है। ये मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बता रही हूँ विदाउट ला नीना और एल नीनियो। अब आते हैं एकदम दूसरे सिनेरियो पे। जो हवा ईस्ट से वेस्ट को चल रही है, अगर वो हवा चलनी बंद हो जाए तो। अब हवा चलनी बंद क्यों होगी? इसके कुछ भी क्लाइमेट रीजंस हो सकते हैं। तो किसी भी रीजन के कारण अगर ये हवा कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो क्या होगा? मॉनसून अपने टाइम पे नहीं आएगा। तो इससे एशिया यानी इंडिया में सूखा पड़ जाएगा, और इसी को बोलते हैं एल नीनिया। और इसी का ऑपोजिट सिनेरियो होता है ला नीनियो। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये हवाएं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, या फिर ये कहूँ कि पावरफुल हो जाती है, तो ये लेकर आती है मॉनसून का एक भयानक रूप, और यही होता है ला नीनियो। और इसी ला नीनियो के कारण 2025 का क्लाइमेट प्रिडिक्ट किया जा रहा है। जैसे एपीईसी क्लाइमेट सेंटर के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 2025 में जनवरी से मार्च तक बहुत रेनफॉल रहेगी, फ्लड्स आएंगे। ये सारे प्रेडिक्शंस अभी तक बताए गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार ला नीनिया आया था 2020 से 2023 के बीच में। अब उस समय भी काफ़ी रेनफॉल हुई थी, फ्लड्स आए थे, साइक्लोन्स आए थे, बहुत नुकसान हुआ था। अब क्लाइमेट और चेंज हुआ है। हुआ भी क्या है, हम सब ने मिलके इस क्लाइमेट को चेंज होने पर मजबूर किया है। तो हो सकता है कि इस साल और इस बारी इसका इफेक्ट और ज़्यादा हो। डे टू डे लाइफ में अब इतना CO2 और इतना ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है। और अब ऐसी सिचुएशन में है कि हम अगर खुद को कंट्रोल करें भी तो भी हम इस क्लाइमेट चेंज को अब नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हमारी डेली यूज़ की वजह से जितनी भी डेंजरस गैसेस एमिट हो रही है उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स जो सालों से जमे हुए थे, मतलब जब वो पिघल रहे हैं तो कितनी डेंजरस गैसेस एमिट कर रहे होंगे। इसलिए अगर अब हम खुद को रोक भी देते हैं तब भी नेचुरली ये गैसेस एमिट हो रही है। जो हमने नुकसान कर दिया है उसकी भरपाई अब हम कर नहीं सकते हैं, और यही रियलिटी है। तो इसलिए तैयार रहिए क्लाइमेट का और हमारे नेचर का एक भयानक रूप देखने के लिए। धन्यवाद।